कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सूरज डूबने के घंटों बाद भी वो चिपचिपी गर्मी जाती ही नहीं? मतलब दिन तो खत्म हो गया, पर उसकी तपिश हमारी रातों में क्यों कैद हो जाती है? ये एक साइलेंट हीट है, एक खामोश गर्मी जो धीरे धीरे हमारे शहरों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। और देखिए, आज 22 अप्रैल है, यानी अर्थ डे। तो इस दिन इस मुद्दे पर बात करना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे ग्रह की सेहत का हाल सिर्फ दिन में बढ़ते पारे से नहीं, बल्कि इन बेचैन कर देने वाली गर्म रातों में भी छिपा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? वो कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से हमारी रातें, जो कभी ठंडी और सुकून भरी होती थीं, अब वैसी नहीं रहीं? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जब हम कहते हैं रातें गर्म हो रही हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है और ये समस्या कितनी बड़ी हो चुकी है। देखिए, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने इसे साफ साफ परिभाषित किया है। अगर किसी रात का मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल से 4.5 से लेकर 6.5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो तो उसे वार्म नाइट यानी गर्म रात कहते हैं, और अगर ये 6.5 डिग्री से भी ऊपर चला जाए तो उसे कहते हैं एक्सट्रीमली वार्म नाइट। ये बहुत गंभीर स्थिति है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये कहानी बता रहे हैं, और वो भी काफी चिंताजनक। देखिए, 2012 से 2022 मतलब सिर्फ 10 साल में मुंबई ने 15 ज्यादा एक्सट्रीमली वार्म नाइट्स झेली। बेंगलुरु में ये आंकड़ा 11 का है और दिल्ली में 6 का। तो ये कोई एक दो शहर की बात नहीं है, ये एक साफ पैटर्न है। ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है। तो सवाल उठता है कि इस बढ़ती गर्मी के पीछे कौन है, इसके असली गुनहगार कौन है? चलिए एक तरह से इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और ये तस्वीर काफी कुछ साफ कर देती है। शहरों में रात के तापमान को बढ़ाने में सबसे बड़ा मतलब 60% तक का हाथ है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का। जी, शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव। बाकी के 40% के लिए क्लाइमेट चेंज जैसे दूसरे बड़े कारण जिम्मेदार हैं। अब ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है क्या भला? इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है शहर और गांव की तुलना करना। गांव में देखिए, हरियाली है, खुली मिट्टी है, हवा आराम से बहती है, तो दिन की गर्मी रात में निकल जाती है। वहीं शहरों में क्या है? कंक्रीट, डामर, कांच और स्टील, ये सब गर्मी को सोखकर उसे रात भर अपने अंदर कैद रखते हैं। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। दिन भर हमारे शहरों की सड़कें, इमारतें सब एक बड़ी बैटरी की तरह सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब करती रहती हैं, और फिर रात में उसी गर्मी को धीरे धीरे हवा में छोड़ती हैं। ऊपर से ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हवा का रास्ता रोक देती हैं। तो नतीजा क्या होता है? एक गर्म भट्ठी जैसी घुटन भरी रात। पर इस लोकल विलन का एक ग्लोबल पार्टनर भी है, क्लाइमेट चेंज। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसें हमारे वायुमंडल के चारों तरफ एक कंबल जैसा बना देती हैं। ये कंबल पृथ्वी की गर्मी को वापस स्पेस में जाने ही नहीं देता। नतीजा, दिन भी गर्म और रातें भी गर्म। और ऊपर से जब एल नीनियो जैसे क्लाइमेट पैटर्न आते हैं, तो समझिए कि जले पर नमक छिड़कने जैसा काम होता है। ये इस पूरे असर को कई गुना बढ़ा देते हैं, जिससे और भी ज्यादा गर्म दिन और रातें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये सब सिर्फ तापमान के आंकड़े नहीं हैं, ये सिर्फ विज्ञान की बात नहीं है। इस बढ़ती गर्मी की एक मानवीय कीमत है जो हम और आप चुका रहे हैं। तो सवाल है, वो कीमत क्या है? और मामला सिर्फ सूखी गर्मी का नहीं है। दिल्ली, जयपुर और लखनऊ जैसे शहरों में ह्यूमिडिटी यानी नमी 6 से 9% तक बढ़ गई है। और नमी की दिक्कत यह है कि वो गर्मी को और ज्यादा चिपचिपा और असहनीय बना देती है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? AC चलाते हैं। पर यह एक विशिष्ट साइकिल है, एक विरोधाभास। AC अंदर तो ठंडक करता है, लेकिन अपनी गर्म हवा को बाहर फेंककर शहर को और गर्म कर देता है। और जब शहर और गर्म होता है तो हमें और ज्यादा AC चलाना पड़ता है। तो देखिए, ये जो बात है ना, ये सिर्फ आराम या डिस्कम्फर्ट की नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ इशू बन चुका है। सोचिए, जब शरीर को रात में ठंडा होने, रिकवर करने का मौका ही ना मिले तो क्या होगा? नतीजा होता है हीट स्ट्रेस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर जबरदस्त दबाव, नींद पूरी न होने से थकान, चिड़चिड़ापन और डिहाइड्रेशन तो है ही। और हाँ, बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे ज्यादातर हीट एक्शन प्लान्स सिर्फ दिन की गर्मी पर ही फोकस करते आए हैं। रात की गर्मी का ये जो बढ़ता हुआ खतरा है, उसे हमारी पॉलिसीज में ज्यादातर नजरअंदाज ही किया गया है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी ब्लाइंड स्पॉट है। लेकिन
हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होता है। अब असली सवाल यह है कि हम इस चक्र को तोड़े कैसे, अपने शहरों को आने वाले कल के लिए ठंडा और जीने लायक कैसे बनाएं। और समाधान हमारे शहरों के डिजाइन में ही छिपा है, जैसे कि कूल रूफ्स, मतलब छतों पर रिफ्लेक्टिव पेंट या मटेरियल्स का इस्तेमाल करना जो गर्मी को वापस भिजवे। सड़कें हल्के रंग की बनाई जा सकती हैं जो कम गर्मी सोखें, और सबसे ज़रूरी स्मार्ट अर्बन प्लानिंग जो हवा के नेचुरल फ्लो को न रोके, और शहर में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे और पार्क लगाए जाएं। ये हमारे शहरों के लिए नेचुरल एसी का काम करते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इस खामोश गर्मी के खतरे को हम पहचान चुके हैं और इसके समाधान भी हमारे सामने हैं। असली चुनौती अब इन समाधानों को जमीन पर उतारने की है। क्या हम वाकई अपने भविष्य के लिए ठंडे और सुरक्षित शहर बनाने को तैयार हैं? इस पर सोचना जरूरी है। धन्यवाद।